है मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो वाणी। आज के वीडियो में जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन इनकी जीवन यात्रा इतनी आसान नहीं थी। पतली आवाज है तुम्हारी, तुम कुछ कर नहीं पाओगी, गा नहीं पाओगी, ऐसा बोल दिया गया। ईश्वर ने भी परीक्षा ली। जब ये मात्र 13 वर्ष की थी, इनके पिताजी को अपने पास बुला लिया। 33 वर्ष की जब थी, इन्हें जहर देकर के मारने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत रत्न बनी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने इतनी सारी बाधाओं को पार किया लेकिन हार नहीं मानी। लता जी ने अपनी जीवन यात्रा में तकरीबन 50,000 गाने गाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज का ये लर्निंग सीरीज का वीडियो लता जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज बात करेंगे लता मंगेशकर जी की जीवन यात्रा की। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर साहब, जो कि एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। घर में जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो नाम हेमा रखा था, लेकिन उस ड्रामा कंपनी का एक ड्रामा था, नाम था भाव बंधन, और उस नाटक में एक किरदार थी लतिका। वो लतिका नाम पिताजी को इतना पसंद आया कि उन्होंने बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। दीनानाथ जी का सरनेम हार्डीकर था, जिसे उन्होंने बाद में बदल करके मंगेशकर कर लिया, क्योंकि वो गोवा के मंगेशी के रहने वाले थे। लता जी की जीवन यात्रा में संघर्ष है, लता जी की जीवन यात्रा में रोमांच है, सीखने के लिए काफी कुछ है। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने 50,000 से ज्यादा गाने गाए। वो महान थी, लेकिन महान ऐसे ही नहीं बन गई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है महानता का शिखर छूने के लिए। पहली बात जो लता जी की जीवन यात्रा से सीखने को मिलती है, रिजेक्शन अगर आपको मिले, अगर आपको कोई रिजेक्ट करे तो आपको अफसोस नहीं मनाना है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, बल्कि आपको और मेहनत करनी है और खुद पर सुधार करना है, संवर करके बाहर आना है। लता जी को अपने जीवन में यह भी सुनने को मिला कि तुम्हारी आवाज बड़ी पतली है, तुम गायक बन ही नहीं सकती, तुम गायिका बन ही नहीं सकती। दिलीप कुमार स्टारर एक मूवी थी शहीद, जिसमें एस मुखर्जी साहब ने लता जी की आवाज को रिजेक्ट कर दिया था। पहले तो बड़ी ध्यान से सुना, उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी पतली आवाज है, तुम्हारा गाना नहीं रखेंगे। उसके बाद में गुरु गुलाम हैदर साहब लता जी को काम दिलवाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और लता जी का गाना दिलीप साहब को सुनवाया। तो दिलीप साहब ने भी कह दिया कि भाई तुम्हारी जो गायकी है, तुम जो गा रही हो, उसमें शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम हिंदी भाषा में गा रही हो, कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं का टच भी उस गाने में सुनाई दे रहा है। इतना सब जब सुना लता जी ने तो ऐसा नहीं सोचा कि अरे मेरा तो काम रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे, बल्कि लता जी ने शब्दों का उच्चारण और ठीक करने के लिए मेहनत की। अपनी आवाज की वजह से तो आज जानी गई है, क्योंकि गुरु गुलाम हैदर साहब ने कहा था कि देखना एक दिन, लता जी के लिए उन्होंने कहा था कि देखना एक दिन हर फिल्म मेकर इस लड़की के कदमों में होगा, रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि प्लीज आप अपना गाना मेरी मूवी के लिए गा दीजिए। और बाद में ठीक वैसा ही हुआ। जिस मूवी में लता जी का गाना होता था वो मूवी सुपर डुपर हिट होती थी। तो ये जो पहली बात है, यही सिखाती है कि लाइफ में अगर रिजेक्शन मिले तो ये मत सोचना कि मेरा क्या होगा, ये सोचना कि मुझे क्या सुधारने की जरूरत है, किस तरफ मेहनत करने की जरूरत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो जहाज तूफान पार करते हैं, लोग उन्हीं को याद रखते हैं। लता मंगेशकर जी के जीवन से सीखने वाली दूसरी बात है कि मुश्किल हालातों में डटे रहिए और जीत कर दिखाइए। ये कैसे सिंगर बनी, इसकी भी कहानी है। लता जी के जो बाबा थे दीनानाथ मंगेशकर साहब, वो बच्चों को संगीत सिखाते थे। एक दिन बाबा घर में नहीं थे तो नन्ही लता जी बच्चों की गायकी में सुधार करवा रही थी कि ये राग आपने ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये वो। और जब वो ये सुधार करवा रही थी, जब सिखा रही थी, जो बच्चे आए थे उनको करेक्ट कर रही थी, उस वक्त बाबा पीछे आकर खड़े हो गए और लता जी की जो आई थी, मम्मी थी, उनसे कहने लगे कि मैं बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूं, हमारे तो घर में ही गवैया है। और उस दिन के बाद से पिताजी ने लता जी को भी संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे दीनानाथ मंगेशकर जी, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में गाए, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जब 13 साल की थी लता जी 1942 में, उनके पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए। परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो डावाडोल हो गई और लता जी को मजबूरी में फिल्मों में गाना गाना शुरू करना पड़ा। छोटे छोटे जो किरदार थे वो करना शुरू करना पड़ा। और वो कहती हैं
कि मैं अपने जीवन में शादी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर परिवार का बोझ था, जिम्मेदारियां थी, मैं चाह करके भी शादी नहीं कर पाई। उनके शादी नहीं करने की एक बहुत बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि परिवार को उन्हें संभालना था, क्योंकि घर में सबसे बड़ी लता जी ही थी और उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और बताया दुनिया को कि कैसे मुश्किलों का सामना किया जाता है और कैसे इतनी सारी मुश्किलों में से आप बाहर निखर करके आ सकते हैं, दुनिया में छा सकते हैं। सीखने वाली तीसरी बड़ी बात लता जी की जीवन यात्रा से है, जीवन में जीने की जिद हमेशा जिंदा रखिए। लता मंगेशकर जी जब 33 साल की थीं, साल था 1963, तब उन्हें किसी ने जहर देकर के मारने की कोशिश की थी। लता जी ने एक बार इस किस्से पर डिटेल में बात की और कहती हैं कि हम मंगेशकर्स वो दौर, वो समय याद नहीं करना चाहते क्योंकि भयानक दौर था। कहती हैं मुझे धीमा जहर दिया गया था, मैं बिस्तर से बमुश्किल उठ पाती थी, 3 महीने तक हाल बेहाल था। डॉक्टर्स ने बताया कि आपको धीमा जहर देकर के मारने की कोशिश की गई है। लेकिन लता जी कहती हैं कि जो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया और जो मेरी जीने की जिद थी कि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, शायद उसी की वजह से वो रिकवर हो पाई। और लता जी कहती हैं कि 3 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई। ठीक होने के बाद में लता जी ने जो पहला गाना गाया वो था कहीं दीप जले कहीं दिल, जिसे हेमंत कुमार साहब ने कंपोज किया था। लता जी कहती हैं कि हेमंत दा मेरे घर आए थे, मेरी माँ से परमिशन ली कि मैं इसको लेकर के जाना चाहता हूँ, गाना रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, और अगर कहीं भी मुझे लगा कि स्ट्रेस है, कहीं टेंशन दिखी तो मैं वापस घर छोड़ के चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन लता जी कहती हैं कि जब मैं स्टूडियो में गई, मैंने गाना गाया तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी आवाज़ आज भी वही है और मैं खूबसूरत गाने गा सकती हूँ। कमाल की बात यह रही कि उसी गाने के लिए कहीं दीप जले कहीं दिल, जहर देने के बाद, रिकवर जब होने के बाद, जब वो वापस जाकर के गाना गाती हैं तो उसी गाने के लिए लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। कहने का मतलब है कि लाइफ में इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी हार नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही और जब वापसी की तो क्या शानदार वापसी की। यही सिखाती हैं लता जी कि लाइफ में फाइटर बनिए। सीखने वाली चौथी बात है, जिंदगी में दरिया दिली कम मत होने देना, दरिया दिल बनिए। यही सिखाती हैं लता ताई। लता मंगेशकर जी ने अपनी जीवन यात्रा में तकरीबन 50,000 गाने गाए 36 अलग अलग भाषाओं में, और छत्तीसगढ़ी में एकमात्र उन्होंने गीत गाया। लेकिन इस गीत की भी अपनी मजेदार कहानी है। जो गीतकार थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि लता जी उनके लिए गाना गाएं, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक गाना रिकॉर्ड नहीं हो जाता तब तक उपवास करूंगा। लता जी ने छत्तीसगढ़ी में पहला गाना गाया जिसके लिए 2 लाख रुपए की फीस डिसाइड हुई थी। लता जी ने 1.5 लाख रुपए लिए, 50,000 रुपए गीतकार को लौटाते हुए कहा कि आप जाइए और इसकी मिठाई बांट देना, क्योंकि मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ी में कोई गीत गाया। 1983 का विश्व कप जब भारत ने जीता, क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था लता ताई का। 1983 में जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो बोर्ड के पास में खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं थे। बोर्ड के अध्यक्ष चाहते थे कि भाई इनाम दिया जाए, लेकिन कैसे, पैसे तो है ही नहीं। लता मंगेशकर जी ने दिल्ली में कॉन्सर्ट किया था, उसके लिए बोर्ड से उन्होंने कोई फीस नहीं ली, और उस कॉन्सर्ट से जो रकम आई तकरीबन 20 लाख रुपए उस जमाने में, उसके बाद में हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए स्टाफ को बोर्ड की तरफ से दिया गया। और वो चाहती थी कि जितना हम कमा पा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा मदद में जरूर जाना चाहिए। जब ये कोविड काल आया तब भी उन्होंने अपनी तरफ से रिलीफ फंड में मदद दी है। लता ताई अपने खुद के गाने सुनना पसंद नहीं करती थी। एक बार गाना गा दिया उसके बाद में दोबारा नहीं सुनती थी, क्योंकि अगर वो दोबारा गाना सुनती थी तो उन्हें अपनी गलतियां पकड़ में आती थी और वो उदास हो जाती थी कि म्यूजिशियन सुनेगा, कंपोजर सुनेगा, प्रोड्यूसर सुनेगा, ये सब सुनेंगे, मेरी गलतियां पकड़ेंगे। तो बहुत दिनों तक उदास रहती थी उस बात से, तो इसलिए अपने गाने सुनती नहीं थी। लेकिन लता ताई से सीखने वाली बात है कि हमेशा लर्नर बनिए। इस लर्निंग सीरीज में मैं कहता हूं कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। प्रीति जिंटा के लिए एक मूवी में उन्होंने गाना गाया तो उन्होंने पूछा कौन सी एक्ट्रेस है। वो हमेशा कोशिश करती थी कि उस एक्ट्रेस की आवाज में ही सिंगिंग करें, क्योंकि प्लेबैक सिंगर थी। गदर और दी हीरो मूवी में जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है उत्तम सिंह साहब, वो कहते हैं कि मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू में लता के गाने, मैंने वायलिन बजाया था लता जी के गाने में। एक एल्बम बना था ओम साईं राम, उसमें लता जी के 12 गाने थे। वो कभी थकती नहीं थी, पहले 7 से 8 बार रिहर्सल करती थी, फिर गाना रिकॉर्ड करती थी। कभी हम कहते थे कि 1 मोर,
तो कभी पूछती नहीं थी कि दोबारा से हम टेक क्यों ले रहे हैं। यश चोपड़ा जी को लता दीदी छोटा भाई मानती थी। उनकी जो मूवी थी दिल तो पागल है, वो जब गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो उत्तम सिंह जी कहते हैं कि मैं उनसे कहता था कि हम इनको टुकड़ों में रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप अंतरा अंतरा ऐसे करके रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अंतरा। तो लता जी कहती थी कि पूरा गाना एक साथ क्यों नहीं। वो कभी भी थकती नहीं थी, वो हमेशा सीखना चाहती थी, हमेशा अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करती रहती थी। इतनी महान सिंगर होने के बाद भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, यही बात उन्हें महान बनाती है। लता ताई से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप अगले जन्म में भी लता बनना पसंद करेंगी, तो लता जी ने कहा कि मैं लता बनना पसंद नहीं करूंगी। जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा कि क्यों, तो लता जी ने कहा कि लता की परेशानियां सिर्फ लता जानती है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कितनी सफलता हासिल की, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष रहा, कितनी परेशानियां झेली, ये लता जी ही जानती थी। क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। सुनील गावस्कर साहब, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये सब उनके फेवरेट क्रिकेटर थे। MS धोनी ने जब रिटायरमेंट की बात चल रही थी, उनको रिटायरमेंट को लेकर के रूमर्स उड़ रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, लेकिन जब ये अफवाहें उड़ रही थी, लता जी ने ट्वीट किया था बाकायदा MS धोनी को, लिखा कि नमस्कार MS धोनी जी, आजकल मैं सुन रही हूं कि आप रिटायर होना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए, देश को आपके खेल की जरूरत है, और ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन में मत लाइए। इतनी सहज, सरल और विनम्र थी लता ताई। लता ताई जिन्होंने कि हर एरा की एक्ट्रेस के लिए गाने गाए। उनका सिंगिंग करियर 80 साल से ज्यादा का रहा। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि कोई भी इमोशन अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो लता दीदी के गाने जो हैं, उनसे बेहतर कोई और गाने हैं ही नहीं। बेइंतहा प्यार के लिए, वीर ज़ारा का तेरे लिए, आखिरी मुलाकात के लिए, लग जा गले, पहली नजर के प्यार के लिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम। लता ताई के चरणों में बारंबार प्रणाम। ईश्वर आपकी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनका धाम दे, यही हम सबकी कामना है, यही हम सबकी दुआ है। लता ताई, आप हमेशा जियो दिल में।